सुप्रभात। आज हम एमए फाइनल की कक्षा में डीपी मुखर्जी का योगदान पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को समझा था कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य जो है वह संघर्ष को लेकर चलता है, संघर्ष की बात करता है, द्वंद्व की बात करता है और द्वंद्व के आधार पर उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। आज हम डीपी मुखर्जी के योगदान को समझने का प्रयास करेंगे। डीपी मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र को एक अमूल्य योगदान प्रदान करने वाले एक समाजशास्त्री दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्हें प्यार से लोग डीपी के नाम से पुकारते थे। डीपी मुखर्जी एक प्रतिष्ठित भारतीय थे, जिन्होंने समाजशास्त्र के अतिरिक्त कई अन्य विद्याओं में भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन इनके विचारों से समाजशास्त्र सर्वाधिक लाभान्वित हुआ। प्रोफेसर मुखर्जी एक विद्वान, सुसंस्कृत और भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे। ये अपने समय की महान बौद्धिक विभूति, भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापकों में अग्रणीय और भारतीय नव जागरण के क्रांतिदूत माने जाते हैं। इन्होंने भारत पर पश्चिम के प्रभाव को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित करने का प्रयास किया है। पश्चिम के इस प्रभाव को डीपी प्राचीन काल से चली आ रही विभिन्न प्रजातियों और संस्कृतियों की समन्वय श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में देखते हैं। वे पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के साथ साथ भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर भी जोर देते थे। अपने सामाजिक परिवर्तन, इतिहास और मानव समाज प्रगति, मानव समूह, सामाजिक संबंध, अंतःक्रिया, संस्था आदि अवधारणाओं पर मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या की। इनकी एक प्रमुख विशेषता यह थी कि वे समस्या का विश्लेषण प्रक्रिया के रूप में करते थे। अब हम इनकी जीवनी को और विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय समाजशास्त्र में डीपी मुखर्जी का विशेष स्थान है और इनका जन्म बंगाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार, ब्राह्मण परिवार में हुआ और सन 1894 में हुआ। डीपी मुखर्जी का समाजशास्त्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद 1924 में लखनऊ आए। उस समय राधाकमल मुखर्जी इस विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। इन दोनों का बौद्धिक स्तर पर कई बातों पर मतभेद थे, फिर भी वे इससे सहमत थे कि अर्थशास्त्र का अध्यापन समाजशास्त्र की तुलनात्मक विधि द्वारा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। डीपी मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मौलिक विचारक व भविष्य को देखने की अद्भुत क्षमता रखने वाले समाजशास्त्री थे। उस समय बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर एवं शरद चंद्र आदि के साहित्य का विशेष प्रभाव था। डीपी को संगीत से संबंधित अच्छा ज्ञान था। आपने भारतीय संगीत के परिचय के संबंध में बाद में सन 1945 में एक पुस्तक इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूज़िक लिखी। आपने अपना अध्यापक जीवन अपने निवास स्थान के बंगवाती कॉलेज से आरंभ किया। इसके पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याख्याता रहे। सन 1947 में डीपी मुखर्जी को उत्तर प्रदेश जांच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। इस समिति के सदस्य के नाते आपने अपने ज्ञान के आधार पर अमूल्य सुझाव देकर बहुमूल्य योगदान दिया। सन 1953 में लखनऊ विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति के पश्चात अलीगढ़ विश्वविद्यालय में
अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। डीपी मुखर्जी समाजशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर बनकर हैग में इंटरनेशनल ऑफ सोशल स्टडीज़ में कार्यरत रहे तथा इंडियन सोशलॉजी एसोसिएशन के कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। इसमें आपका उल्लेखनीय योगदान है। इस समिति द्वारा 1955 में आपने प्रथम अखिल भारतीय समाजशास्त्र संगठन की बैठक की अध्यक्षता की। आप कहा करते थे, मानव का निर्माण करना मेरे लिए पर्याप्त है। जब आप हैग में थे तब अधिक धूम्रपान के कारण आपके गले में कैंसर हो गया था और इस बीमारी से बाद में 5 सितंबर 1962 को उनकी मृत्यु हो गई। डीपी मुखर्जी की जो रचनाएं थी वे निम्न थी: बेसिक कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी, पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेज, टैगोर स्टडी, मॉडर्न इंडियन कल्चर, ऑन इंडियन हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़, problems of Indian youth, diversities, sociology of Indian culture, Indian tradition and social change। इस तरह से भारतीय परंपरा और सामाजिक परिवर्तन विषय पर डीपी मुखर्जी ने इंडियन सोशलॉजिकल कॉन्फ्रेंस देहरादून 1955 के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दिया। इसके अतिरिक्त उनके 3 उपन्यास एवं एक कहानी संकलन भी प्रकाशित हुए। डीपी मुखर्जी के साहित्य में खोजबीन करके जो थीम उजागर हो रही है, उनके अनुसार वे भारतीय समाज को एक समन्वयवादी समाज के रूप में देखते हैं। इस समाज का मूल तत्व परंपराएं हैं। इन परंपराओं का समन्वय पश्चिमी सभ्यता यानी आधुनिकता के साथ होना चाहिए। इससे आगे डीपी मुखर्जी परंपराओं और आधुनिकता को मार्क्सवादी विचारधारा के साथ जोड़ते हैं। इसके बीच में उदारवाद और मानववाद के मूल्यों को भी डीपी मुखर्जी रखते हैं। आपके अनुसार यदि समाजशास्त्र है तो यह परंपरा और आधुनिकता का है। इस तरह से हमने डीपी मुखर्जी की जीवनी देखी कि डीपी मुखर्जी ने अपने जीवन में विभिन्न कार्य किए और विशेष उन्होंने परंपरा और आधुनिकता की बात कही। उन्होंने कहा समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वह द्वंद्व के आधार पर हो रहा है, द्वंद्वात्मक स्वरूप के रूप में हो रहा है और इसीलिए वह मार्क्स के विचारों से अधिक प्रभावित हुए और उनके अपने जो सिद्धांत हैं उनमें हमें ये मार्क्स का जो प्रभाव है, ये द्वंद्व का जो प्रभाव है वह हमें दिखाई देता है। आगे हम इनके अपने द्वंद्वात्मक मार्क्सवादी विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।